रुको, जमीन पर क्या है? अम्मी, ये सांप जख्मी लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करेंगे। अरे सांप अब ठीक हो गए। हाँ। दूध पियो, जल्दी ठीक हो जाओगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा है। 10 लेता हूँ। रुक जा सांप। कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। बिल्कुल सही कहा, मैं ही बेवकूफ हूँ। शेर हिरान को खाने के लिए हिरान का पीछा कर रहा है। बचाओ, मुझे मत खाओ। परेशान है सब। हाँ, सब परेशान है। क्या हुआ? मुझे भी डर लग रहा है। चलो मिलकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, क्या बात है? शीप को शेयर करेंगे। मैं मदद करूँगा। वो तो अच्छा होगा। मेरी भी हेल्प चाहिए। परेशान होकर खरगोश यहाँ से वहाँ जा रहा है। अरे खरगोश इतना परेशान क्यों है? इधर से उधर भाग रहा है। हाँ परेशान। खरगोश, कितनी देर से आया है तू? माफ करना शेर जी, देख ये घड़ी, वक्त हो गया, चुपचाप खड़ा रहे अब। मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। क्या? वो कह रहा था कि असली शेर मैं हूँ। ग्रर, असली शेर मुझे उसके पास लेकर चलो। लेकिन शर्नी जी, मैं तो बस समय देने आया था। जल्दी कर। तू दूसरा लायन है, मैं तुझसे लड़ूंगा। रोर, अब देख। लड़ते लड़ते पानी में डूब जिया और मार जिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक भूखे शेर की जो हर रोज़ जानवरों को खाता था, जिसकी वजह से जंगल में जानवर बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे अब पता नहीं किसकी बारी होगी, लेकिन इसी दौरान जानवरों ने एक मीटिंग की और शेर के पास चले गए और शेर को बोला कि शेर जी, आपको रोज़ एक जानवर मिल जाया करेगा, लेकिन आप जंगल की तरफ मत आना। एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी थी जो कि बहुत परेशान और डरा हुआ था। वो कभी इस तरफ भागता, कभी उस तरफ भागता। वो सोचता अब मैं क्या करूं। शेर बहुत भूखा था। खरगोश लेट पहुंचने की वजह से शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने कहा, तुम इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश बोला, जी सरकार, मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था जिसने कहा कि मैं असल शेर हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? शेर हैरानगी से, वो कौन सा शेर है? वो बोला कि मुझे ले चलो वहाँ पे। खरगोश कहता, जी सरकार, मैं अभी आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। खरगोश शेर को एक तालाब के पास ले आया। शेर ने पानी में अपना ही अक्स देखा और शेर समझा कि ये कोई दूसरा शेर है, तो उस पर भौंकने लगा। वो जैसे ही शेर ने उसको मारने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो वो दरिया के अंदर ही गिर गया और वहीं पे वो मर गया। ये क्या है? गोवा का मैप? देखो, ये है गोवा का मैप। एडवेंचर टाइम, चलो गोवा। मुझे लग रहा है ये कोई फंसाव प्लान है। मिशन स्टार्ट, गोवा एडवेंचर। अगर वहाँ भूत हुआ तो सेल्फी लेंगे। यही है मैप वाली जगह। ये देख, मैप की देखो, 3 ट्रीज एक लाइन में। हाँ सही में, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20। यार 18 था या 19? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20। यार 18 था या 19? जमीन हिल रही है। क्या है ये? मैं इन गुफा में जा रहा हूँ। बच्चे गुफा में चले जाते हैं। टीम कभी पीछे नहीं हटती। टीम कभी पीछे नहीं हटती। मैं इन गुफा में जा रहा हूँ। बच्चे गुफा में चले जाते हैं। जमीन हिल रही है। क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20। यार 18 था या 19? ये देख, मैप की देखो, 3 ट्रीज एक लाइन में। हाँ सही में, चलो देखते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक सरसब्ज और शादाब गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम अहमद था और दूसरे का नाम खालिद। जहमद एक कामगार कला हाफिज जो सुबह सवेरे उठकर जंगल जाता और शाम को लकड़ियां काटकर शहर बेचता। इसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वो उसी में खुश और मुतमईन था। इसका मानना था कि रिज़्क़े हलाल में ही बरकत है। दूसरी तरफ खालिद भी लेकड़ाक और लालचीचे था और हमेशा ये सोचता रहता कि किस तरह रातों रात अमीर बन जाए। दोस्त, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो?
ये लकड़ियां काटकर क्या मिलेगा? जिंदगी का मजा तो अय्याशी में है और अय्याशी के लिए पैसा चाहिए खालिद भाई, और हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती। गर्मी बहुत है और मैं थक गया हूँ। हाँ चलो इस दरख्त के नीचे बैठते हैं। अरे देखो, इस दरख्त के तने में एक पुराना संदूक है। हाँ खोल, कुछ कीमती हो। अहमद, ये तो हमारी किस्मत बदल सकता है। हमें ये सब कुछ आपस में बांट लेना चाहिए। हो सकता है हमें इसे छूने के बजाय गांव के बुजुर्गों या हुक्काम के हवाले कर देना चाहिए। तुम पागल हो? इतनी दौलत छोड़ दें? तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, मैं ये सारा माल रख। तुमने ये दौलत रखी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो? इतनी दौलत छोड़ दें? तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, मैं ये सारा माल रख। तुमने ये दौलत रखी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। खालिद शहर पहुंचा। उसने दौलत से आलीशान मकान खरीदा, अच्छे कपड़े पहने और नौकर रख लिए। वो हद तगुलतो बढ़ गया। वो दौलत के साथ इस जमीनें और घर धो के हत्याने लगा। वो अपने पुराने दोस्त अहमद को हकीर समझने लगा। वो हर वक्त यही सोचता कि इसकी दौलत और बढ़ जाए। इसने एक चालाइज कारोबार शुरू कर दिया। वो दूसरों की जमीनें और घर धोखे से हथियाने लगा। गांव वाले इससे डरने लगे, लेकिन साथ ही साथ उससे नफरत भी करने लगे। दूसरी तरफ अहमद की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अब भी मेहनती था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसके घर में सुकून और मोहब्बत थी। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, मैं हूं ना। चीची माँ, हाँ दे बेटा, चुप हो जाओ, बारिश रुक जाएगी। मुझे बहुत भूख लगे है। बेटा सब्र करो, मैं अभी कुछ लाती हूँ। जल्दी आओ प्लीज। हाँ बस थोड़ी इधर। मुझे बहुत भूख लगे है। बेटा सब्र करो, मैं भी कुछ लाती हूँ। जल्दी आओ प्लीज। हाँ बस थोड़ी देर। बच्चों, मुझे तुम्हारे लिए खाना लेने जाना होगा। मम मत जाओ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, प्रॉमिस। Shh, my little ones, the storm is strong, but we are safe. Chirp, peep, peep. That's it. Hush now, I'm here. Chirp, chirp. Rest now, my loves. भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ अभी तक नहीं। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ अभी तक नहीं। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ अभी तक नहीं। बाहर बहुत
तूफान है, माँ कहीं रुक गई होगी। Shh, my little ones, the storm is strong, but we are safe. Chirp, peep, peep. That's it. Hush now, I'm here. Chirp, chirp. Rest now, my loves. बारिश रुकेगी, तू अपने बछून कर लिए जाओगे। भाई ये बहिर क्या गिर रहा है? माँ कब आएंगी? कहता है क्या भाई? कोई रो रहा है जो इतना पानी गिर रहा है। हाँ यार, शायद कोई बड़ा दुखी है। इतना तो कभी नहीं देखा। कोई ना, हम यहाँ सेफ है। ये आवाज बहुत रोनी है। बहिर बहुत खौफनाक तूफान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहीं छुप के रहना चाहिए। माँ अब जाओ, हम अकेले हैं। माँ हमें डर लग रहा है। मैं आ गई बच्चों, अब डरने की कोई बात नहीं। माँ ओह, ये क्या है? वाह, गंदम के तने। चलो खाती हूँ। चिट 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 मुझे काट। चिट 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 मुझे काट। चिड़िया गेहूं के दाने मुंह में डालकर बच्चों की तरफ जाती है। चिड़िया गेहूं के दाने मुंह में डालकर बच्चों की तरफ जाती है। चिड़िया गंडुम के दाने मुंह में डालकर बच्चों की तरफ जाती है, लेकिन बारिश तेज हनी की वजह से किसी दूसरे ट्री पर बैठ जाती है। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, वो बहुत भूखे हैं। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, वो बहुत भूखे हैं। चिड़िया, मैं आ गया। तोता, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया तोता। हमेशा। Look, a snake! It's going for the nest. We have to stop it! Hurry, climb! We're coming! सांप ने कबूतर के बच्चे खा लिए। अरे बचाओ! रुक जा सांप! Whoa, look at that snake! It's huge! It's moving! Don't worry! सैम कबूतर के बच्चे खा गया। चलो देखते हैं कहाँ जाता है। हाँ देखो। बचाओ, मैं जाल में फंस गया। चिंता मत कर, हम मदद करेंगे। हाँ, मैं जाल को तोड़ देता हूँ। जल्दी करो, डर लग रहा है। हो गया, तुम अब आजाद हो। वाह, देखो कैसे दौड़ रहा है। हाँ, माउंटेन की तरफ भाग रहा है। मैं पहुँच जाऊंगा। हिरन भाई, रुक जाओ। अरे चूहा, मुझे मदद चाहिए, रास्ता भूल गया। चलो मेरे साथ, मैं रास्ता बताऊंगा। धन्यवाद हिरन भाई। चलो। तुम बहुत बड़े हो मगर अच्छे लगते हो। शुक्रिया छोटे दोस्त, तुम भी बहुत तेज लगते हो। देखो मैं कितनी जल्दी भाग सकूंगा। ये हम कितने अच्छा साथ रहेंगे। आहा, मैं आ गया शिकार के लिए। चलो शिकार शुरू करते हैं। रुक जा हिरन, बचाओ। अब नहीं बचेगा तू। बंद दिया। शिकारी ने हिरन को बंद दिया। सुबह हो गई, अब रोटी बनाते हैं। गरम रोटी। हाँ बेटा, देखो कैसे फूल रही है। मुझे दो, मुझे दो। लो, गरम गरम रोटी खाओ। आजा मेरा प्यारा बिल्लू, गरम दूध पियो। यमी। हाँ मेरा बच्चा, और पियो। धन्यवाद माँ, तुम्हारा स्वाद है प्यारे। सिराज बेटा, टाइम पर स्कूल पहुँच जाना। जी माँ, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। आज बच्चों के लिए स्वादिष्ट सब्जी बना रही हूँ। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मी ने खाना तैयार कर दिया है बच्चों। दाल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ नानी, सब्जी भी चाहिए। खाओ बेटा, पेट गरम गरम। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसके पास एक ऐसी मासूम माँ है जिसका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है और ना ही उसे दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि वो हमसे कितना प्यार करती है। वो अपनी मोहब्बत तस्वीरों में नहीं बल्कि दुआओं में रखती है। वो शायद दुआ पढ़ना भी पूरी तरह ना जानती हो, मगर हर नमाज में हमारा नाम ज़रूर लेती है। वो हमें ऑनलाइन तलाश नहीं करती,
मगर दरवाजे पर नजरें जरूर रखती है। हमारी कामयाबियों की पोस्ट नहीं लगाती, मगर हर खुशी पर चुपके से सजदा कर लेती है। ऐसी माएं आज भी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत सच है। अगर आपकी माँ भी ऐसी ही सादा और सच्ची है, एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम वो आखिरी पेड़ी हैं। ओए मैंगो, तेरा रंग इतना पीला क्यों है? चुप कर अस्टोब्रे, तेरा छोटा दिल देख। दिल छोटा? तेरा दिमाग तो बिल्कुल खाली है। तेरे जैसे कच्चे आम से बहस नहीं। हाँ, तू हार गया अस्टोब्रे, कभी नहीं। हर बार चाय के साथ मुझे ही याद किया जाता है। मीठा हूँ, हल्का हूँ, लेकिन ज्यादा खाओ तो धीरे धीरे आदत बन जाता हूँ। लोग मुझे टाइम पास समझते हैं, पर मैं हर शाम की कहानी में शामिल रहता हूँ। ओए हरामियों, रोज तेल में डूब के खाना बंद करो। बमरी पेñो मेरी अंदरो बेकट का फिर हंदी विच पाया करो तेके गुर्दे सही रहन। ओए होए, अब मेरी ही सलाद बना देंगे। मैं सिर्फ लगदी का एक तुकदा नहीं हूँ, मैं हर उस खाने का गवाह हूँ जो हंसते हुए शेयर किया गया। मुझ पर थकी हुई शाम की थपकियां भी पदी हैं और खुशियों की प्लेट भी रखी गई है। लोग आते जाते हैं, पर यादें यहीं चिपक जाती हैं। मैं सिर्फ लगदी का एक तुकदा नहीं हूँ, मैं हर उस खाने का गवाह हूँ जो हंसते हुए शेयर किया गया। मुझ पर थकी हुई शाम की थपकियां भी पदी हैं और खुशियों की प्लेट भी रखी गई है। लोग आते जाते हैं, पर यादें यहीं चिपक जाती हैं। मैं छोटी सी साउंड फोन पर पेट के अंदर काफी काम करती हूँ। खाना भारी लगने लगे या गैस जमा हो जाए, तब मैं धीरे धीरे सिस्टम को हल्का करती हूँ, ठंडक भी देती हूँ और पेट को सुकून भी। मैं छोटी सी साउंड फोन पर पेट के अंदर काफी काम करती हूँ। खाना भारी लगने लगे या गैस जमा हो जाए, तब मैं धीरे धीरे सिस्टम को हल्का करती हूँ, ठंडक भी देती हूँ और पेट को सुकून भी। डस्टोन, फाइबर से डाइजेशन हेल्थी होती है। ये देखो, मेरा स्टमक हेल्थी है। चलो सीरियल खाते हैं। टेस्टी और हेल्थी। डस्टोन, फाइबर से डाइजेशन हेल्थी होती है। ये देखो, मेरा स्टमक हेल्थी है। चलो सीरियल खाते हैं। टेस्टी और हेल्थी। मेरे अंदर मौजूद साइट्रिक एसिड और पानी के साथ लिया गया फाइबर पेट को हल्का महसूस करवाता है। कभी कभी पाचन बेहतर हो जाता है, लेकिन सिर्फ मुझे खाने से हर बार कब्ज खत्म नहीं होती। सुबह खाली पेट मेरे साथ दिन शुरू हो तो पेट की हरकत आसान लगती है। शरीर को पानी मिले तो चीजें रुकती कम हैं। सदियों तक लोग मुझे जमीन के अंदर ढूंढते रहे, और आज मैं आसमान से गिर रहा हूं। कीमत मेरी वही है, बस इंसानों की लालच पहले से ज्यादा भारी हो गई। मैं करोड़ों साल अंतरिक्ष में भटकता रहा, धरती के करीब आया तो इंसानों ने पहले खतरा देखा, फिर मुनाफा,